चलिए जी, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। तो हम आज करने वाले एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। और जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है वो टोटली बेस्ड है हमारे इस वाले टेबल के ऊपर, ठीक है। तो वैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसको हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा हम रिकैप कर लें। तो मैंने बोला था कि हम लोगों ने क्या करना है, साइन ए की वैल्यू मतलब साइन थीटा की वैल्यू या ए की वैल्यू हमने क्या करनी है, सारे जो 0, 30, 45, 60 और 90, these are called basic angles of trigonometry, बेसिक एंगल्स है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास एंगल्स होते हैं, बट उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक दूसरा टेबल बना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना साइन 0 कितना होता है बच्चों हमारे पास 0, साइन 30 is 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 is 1। ये तो हम लोगों को रटना पड़ेगा। रट लिया जी? बस। अब उसके बाद अब हम चले कॉस की तरफ, कुछ नहीं करना। साइन में कहां से चले थे, 0 to 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस में क्या करना, आपको उल्टा चलना है। यहाँ से सबसे पहले 1 cos 0 कितना हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है जी। उसके बाद 30 कितना हो जाएगा √3/2, 45 1/√2, उसके बाद 60 कितना हो जाएगा 1/2 और cos 90 कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गई बात, याद रहेगा ना। साइन वाला आप लोग लर्न रखोगे तो cos के केस में क्या है, हमें उल्टा चलना। 0 to 1 चले थे, यहाँ पे हमने क्या करना 1 to 0 चलना। यहाँ तक में समझ में आ गया। ये टेबल मस्ट है आप लोगों को। सबसे पहले तो एमसीक्यूज में हेल्पफुल है, एमसीक्यूज आएगा आपको। उसके बाद जो एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन आएगा उसमें हेल्पफुल है हमारे पास। और उसके बाद जो तीसरा हमारे पास 9 चैप्टर में जो मैंने बोला था 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे पास, उसमें भी यही बेसिक एंगल्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं, सबने लर्न करके रखना है, ठीक है जी। अब बात आती है हमारे पास है टेंजेंट की। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A ओवर cos A। एग्जांपल दिया था ना मैंने कि भाई tan A का हम क्या कर सकते हैं, दो नाम मतलब दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है उस घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और, बच्चा तो वही है ना। वैसे ही tan तो tan ही है, चाहे उसको tan A लिखो चाहे sin A ओवर cos A लिखो। अब देखना ध्यान से, मैंने बोला टेंजेंट किसके बराबर होता है, sin ओवर cos। अब देखो 0/1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमेशा आंसर क्या आएगा 0। आगे बात समझ में हो गया ना। साइन को याद करोगे cos ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब साइन में cos में टेंजेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ से अपॉन करके। उसके बाद 1/2 अपॉन, यही हो ना, मतलब साइन की वैल्यू डाली cos की वैल्यू डाली तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, सो वी विल लेफ्ट विद 1/√3। आगे बात समझ में। उसी तरीके से 45 1/√2 1/√2 और 2 से √2 कैंसिल और फाइनली वी विल लेफ्ट विद 1, ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास 60 अगेन, इसमें क्या होगा 1/2 कैंसिल, वी फाइनली वी विल लेफ्ट विद √3 समझ में आया। और फाइनली 1/0 वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास इन्फिनिटी। टेबल आई होप आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। और आपको उल्टा भी तो बताया था आपने जी सेकेंड हो गया। हां जी। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे sin cos टेंजेंट है ना हमारे पास, इसकी वैल्यू निकाल दी। अगर पेपर में बोल दिया कि भाई cosecant 30 कितना होता है, तो आपने sin 30 अगर 1/2 होता है उसको उल्टा कर दो 2/1। समझ में आया। तो बस आपने टेबल इतना ये याद रखना है, चाहे cosecant की बात करें, secant की बात करें, cot की बात करें, आप ऑटोमेटिकली उसको फाइंड आउट कर सकते हो, जो वैल्यू उसको उल्टा कर देना। आगे बात समझ में। और हमेशा याद रखना कि भाई जब कभी भी हम क्या करेंगे, जब कभी भी हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, ऑलवेज आंसर शुड बी इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में। और जब मैं क्या करूंगा 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, देन आंसर शुड बी 0। आगे बात समझ में कि नहीं आ रही, इस चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने, ठीक है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, अब जिस पे टेबल आता है ना पूरी एक्सरसाइज आती है। देखो ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, ही सेज sin 60 into
cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। इवेल्युएट, इसने बोला इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब देखो जी sin 60 कितना होता है हमारे पास √3 अपॉन 2। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है ना, इजी लग रहा है टेबल देख के। अगर टेबल याद हो जाए उसके बाद ये क्वेश्चन कितने इजीली हो जाए तब मजा आएगा। उस बाद cos 30 कितना है हमारे पास। अब एक और चीज बताऊंगा मैं आपको ना। उसके बाद है sin 30 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 1/2। cos 60 कितना होता है अगेन 1/2। तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज 3। यस, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को हम क्या लिख लेते हैं एज इट इज 3 + 1 4/4 दैट इज 1। फिनिश क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। बस इतना सा, बस इतना। नंबर 2 इज 2 tan square 45 प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 60 डिग्री। अच्छा जी, अब हमेशा याद रखना, जो ज्यादातर मैंने देखा ना पेपर में tan 45 की वैल्यू ज्यादातर पूछते हैं। ये तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। tan 45 कितना होता है हमारे पास 1। और एक मजे की बात देखो जो मैं आप बोलने वाला था, sin 30 कितना है हमारे पास 1/2। उसी तरीके से cos 60 भी कितना है 1/2। याद रखना इस तरीके से भी, अगर टेबल याद नहीं रखती इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अब देखो उसके बाद sin 60 कितना हमारे पास √3/2। इसमें उल्टा sin cos 30 देखो कितना है √3/2। और जो 45 है दोनों केसेस में क्या है वैल्यू बराबर बीच में है। ठीक है, तो चलिए tan 45 कितना है हमारे पास 1 और इसका होल स्क्वायर। पहले tan 45 की वैल्यू डाल और उसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, cos 30 कितना था जी हमारे पास √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस sin 60 कितना था जी हमारे पास, कितना था जी √3/2 का होल स्क्वायर। तो बस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 2 जा 4 माइनस 3 4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर इज 2। दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया। थर्ड बोलता है बच्चों हम लोगों को cos 45 अपॉन secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। अब देखो, अब आगे ना इंटरेस्टिंग सा। अब देखो cos 45 हम लोगों को वैल्यू याद है कितनी होती है 1/2 1/√2 नॉट 1/2। अब secant 30, secant किसका उल्टा होता है cos का। तो देखो cos 30 कितना है हमारे पास √3/2। तो secant यस, तो इसका उल्टा तो क्या हो जाएगा 2/√3। अच्छा प्लस साइन प्लस cosecant किसका उल्टा होता है साइन का, फिर secant कैसे होगा साइन का। ठीक है जी, cosecant किसका उल्टा साइन का। तो sin 30 कितना है जी हमारे पास 1/2। तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है जी, तो देखो अब एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 1 और √3 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा √3। अब देखो कई होंगे हमारे बीच में जिनको एलसीएम निकालने में तकलीफ होगी है ना, तो उन्होंने ख्याल रखना है जब कभी भी कोई एक नंबर दिया हो, एक नंबर के नीचे और दूसरी तरफ क्या दिया हो 1 लिखा हो, तो कुछ नहीं करना दिमाग ज्यादा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, इससे इसको। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा यस 2/√3। नीचे क्या आ जाएगा √3 1 जा √3। मुंह से बोलेंगे ना, चाहे धीरे बोलो, इंटरेक्टिव रहेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। सो के बैठेंगे कुछ नहीं लगेगा पता। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा देखो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना,
बोलते ना दूसरे की थाली में ज्यादा ही दिखते हो, इस हिसाब से ये कहाँ चला जाएगा, इधर। ये डिनोमिनेटर था, इसको लगेगा कि न्यूमिनेटर अच्छा है, वो न्यूमिनेटर के पास चला जाएगा। जो डिनोमिनेटर वो सोचे, जो न्यूमिनेटर है वो सोचेगा डिनोमिनेटर अच्छा है, वो इसके पास जाएगा। सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद हाउ मच, √3 into √2 into 2 plus 2 √3। That's it, क्वेश्चन फिनिश। बस इतना सा। अब इसके आगे अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को, साइन थीटा प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45। अब ना हमारा क्या 45 मिनट्स की क्लास है, तो मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहना और कोशिश करना कि कुछ सीख के जाएं हम, ठीक है। sin 30 होता अब देखो sin 30 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1/2। अब कोशिश करो टेबल नहीं देखना, tan 45 tan 45 ऑलवेज 1। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है Sin का। साइन का, अब याद रखना ये। Under root। sin 60 कितना था हमारे 2 पास, upon √3 यस मैंने देखा 2/√3। ठीक है शाबाश। secant है ने हाँ जी, सीकेंट 30। cos 30 कितना होता है जी हमारे पास, cos 30 इसका उल्टा हो जाएगा √2 upon 3 अंडर जी cos प्लस cos 60 होता है 1/2। आया सबको समझ में कि नहीं आया जी हमें? यस सर। आ गया जी। बस अब इसके बाद क्या सिंपल सा काम है, एलसीएम लेना और क्वेश्चन को फिनिश करना। अब यहाँ देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे √3, तो अपॉन में क्या देगा 2√3 आ जाएगा। अब देखो, अब 2 से मैंने किसको डिवाइड करना, 2√3, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √3, 2 पर आ जाएगा √3 प्लस यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है ना, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 बन जाए, 2√3, तो कितना आ जाएगा 2√3 माइनस, अब देखो √3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 बन जाए, 2 से 2, उसी 2 से किसको मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले 2 2 जा ऐसे, शाबाश। अब देखो नीचे भी क्या है 2 और √3 हमारे पास, तो मैं क्या लिख दूंगा 2√3 लिख दूंगा। अब दोबारा देखो √3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 2√3 बन जाए, किससे 2 से, अब ऊपर भी 2 ने 2 2 जा 4 आ गया प्लस, अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2√3 बन जाए, √3, ऊपर क्या है 1, 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज √3। अब देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 2√3। हाँ 2√3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2√3 होगा ना, आपने तो √3 कर दिया। 2 क्यों है, 2 नहीं है, काम नहीं होगा निकल गया होगा मुझसे, तो यहाँ पे 2 है ना 2, अब यहाँ पे 2 है, अब मुझे चाहिए क्या 2√3, और √3 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 को तभी कितना आएगा ना, तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास 2√3। अब देखो इसके नीचे भी 2√3, इसके नीचे भी 2√3, इससे ये कैंसिल हो गया, सो फाइनली वी विल लेफ्ट विद, फिर 3 नहीं होगा कैंसिल, कैसे होगा जी 2 से कैसे, कौन सा 3 ये कैंसिल, कौन सा 3 हो रहा है, नहीं जी ये डिनोमिनेटर सेम, ये एक्चुअल में हुआ क्या ना, जब ये ऊपर जाएगा ना, जो मैं बोल रहा था ये ऊपर जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई करेगा तो आपस में कट जाएंगे, मैंने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। अब देखो अब इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 + 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है जी 3 आ गया, √3 का √3 बचा क्या -4। अब यहाँ देखो यहाँ पे 4, अच्छा यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 + 2 ये हो गया जी हमारे पास है फाइनल आंसर। क्या बोले आप लोग, क्या बोले, उसकी बोला समझ में आया ना, जब किसी नंबर के आगे कुछ ना हो, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, भगवान, भगवान कितने हैं, तो बस इसके साथ भी 1 2 + 1 3 और √3 का √3 रह गया और +4 का, मैं पता क्या बोलते सर, जैसे मैंने